तो बन गया। ठीक है, मैं चेक करूं? मैं चेक करूं या तो प्लीज वेट बोलो या बोलो प्लीज स्टार्ट। प्लीज वेट सर। प्लीज वेट सर। ठीक है, I'll Please wait, wait, I'll sir. wait. ठीक है, I'll wait, don't worry. शुभम, तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों दिख रहा है मेरे को? कैमरा ऑन रखा करो। ये अभिषेक नाम का कोई बच्चा है, उसका भी कैमरा ऑफ है। मंथन, मंथन, ये मंथन कुमार कौन है? जवाब भी नहीं दे रहा है। हम तुमको निकाल देंगे ग्रुप से। कैमरा ऑन हो गया, जवाब भी दिया करो। कैमरे में दिख नहीं रहे हो, देखो कैमरे में, कैमरे के सामने आओ। ठीक है, मोबाइल सही करो, चपटे से दिख रहे हो, लंबे चपटे दिख रहे हो तुम। हाँ, अभी सही दिख रहे हो। ऑन करो। ठीक है, अभी सही दिख रहे हो। मैं शुरू करूं? यस सर। ठीक है, मैं ये पॉइंट समझ गया। सभी लोग इंग्लिश में बोलेंगे, बोलो। I did Understood this. सभी लोग एक साथ बोलो। आई अंडरस्टूड। I understood this point. This point. बिल्कुल सही है, आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं। बोलो नेगेटिव क्या होगा? आई डिडंट I didn't understand this point. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। अब इंट्रोगेटिव बोलो। डिड Did I आई understand अंडरस्टैंड this दिस Did I point? understand this point? डिड आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। अब इसका नेगेटिव बोलो। didn't आई अंडरस्टैंड दिस the पॉइंट। Understand this point. हाँ, डिडंट आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। अब एक बच्चा बोल रहा था कि उससे पांचवा नहीं बन रहा है। कौन बच्चा था, क्या नाम था बन उसका? गया सर, बन था ना? गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ नंबर 5 क्या बनेगा सेंटेंस? Why Sir, Why did did I understand this understand point? this Why point? did I I understand this point? रिपीट अगेन। Why Why did I Why did I understand understand this this Why point? did I understand this point? Why didn't व्हाई डिड आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैं ये पॉइंट क्यों समझ गया। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं नंबर 6। बोलो क्या बनेगा Why सेंटेंस? Why Why didn't didn't I I understand this I point? understand this understand point? this point? व्हाई डिडंट आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैं ये पॉइंट क्यों नहीं समझा। बिल्कुल सही बात है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, कहीं कोई ट्रबल? No problem. सर यहाँ पे पक्का? हिंदी में हाँ बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी सर, Yes, जैसे नाम बोलो मैं पहले। या रंजन कुमार सर रंजन, टेल मी। जी, हिंदी में हम इसको बोलना चाह रहे हैं सर। जैसे मैं यह पॉइंट क्यों नहीं समझा, तो यहाँ समझा गया यहाँ पे नहीं हो सकता। नहीं, समझा गया नहीं होगा। मैं ये पॉइंट क्यों नहीं समझा गया, ऐसा नहीं होगा। भाषा बनाओगे तो बोलोगे मैं ये पॉइंट समझ गया, और भाषा नहीं, और जब नेगेटिव बनाओगे तो ये नहीं कहोगे कि मैं ये पॉइंट नहीं समझ गया, वहां बोलेंगे मैं ये पॉइंट नहीं समझा। दोनों म्यूट Sir, करो, background noise. दोनों म्यूट करो। हाँ, ध्यान रखा करो, अगल बगल आवाज हो तो म्यूट रहो। मैं वहां गया और मैं वहां नहीं गया, दोनों बातें बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने खाना खाया और मैंने खाना नहीं खाया, ये भी बात सही है। लेकिन मैं ये पॉइंट समझ गया, इसकी अंग्रेजी, इसका नेगेटिव ये नहीं होगा कि मैं ये पॉइंट नहीं समझ गया। इसका नेगेटिव होगा मैं ये पॉइंट नहीं समझा। उसने मुझे धकेल दिया, इसका नेगेटिव ये नहीं होगा कि उसने मुझे नहीं धकेल दिया। इसका नेगेटिव ये होगा उसने मुझे नहीं धकेला। धकेला। पॉइंट समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस दे रहा हूं। अभी तक तो मैं केवल आई से ही दे रहा था, अब कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस दे रहा हूं। लिखो, तुमने उसे क्यों नहीं बुला, तुमने उसे आज क्यों नहीं बुलाया। तुमने उसे आज यहां क्यों नहीं बुलाया, थोड़ा और लंबा कर लो। तुमने उसे आज यहां क्यों नहीं बुलाया। तुमने उसे आज यहां क्यों नहीं बुलाया। ठीक है,
यस Yes, sir. अब तुम लोग देख रहे हो कि अब तक तुमको मैं केवल पॉजिटिव सेंटेंस देता था और उसको तुम 6 तरीके से बनाते थे, और अभी जो मैंने तुमको सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है. नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कि तुमने उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाया, तुम सबसे पहले हिंदी में 6 तरीके से लिखो। इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, खुद से लिखो हिंदी में। दिलखुश, स्विच ऑन योर कैमरा। दिलखुश, अपना कैमरा ऑन करो। कुछ नेटवर्क का ठीक, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल राइट। completed sir. All right, one boy has completed. Completed. ठीक है, two have completed. Completed, sir. All right. अभी केवल हिंदी में ही कन्वर्ट करना था, इंग्लिश नहीं लिखना था अभी, ठीक है। जैसे ही हिंदी हो जाए अच्छा तरीके से मुझे बता देना। Completed, sir. All right. Try to be faster. Those who write slow. जो लोग स्लो Completed, लिखते हैं थोड़ा तेज होने की कोशिश Completed, करें। sir. फाइन, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। हमसे 5 और 6 नहीं लिखा रहा सर। 5 और 6 सोचो थोड़ा कैसे लिखाएगा, मैं बताऊंगा फिर, खुद से सोचो 5 और 6 क्या होता है और कैसे बनता है। 5 और 6 नहीं लिखा रहा है, किससे नहीं लिखा रहा है बाबू, अपना नाम बताओ। टेल मी योर नेम। सोनू कुमार सर। सोनू, सर विष्णु सर। ठीक है। सोनू, 5th कुमार। और 6th सेंटेंस होता कौन सा है? कौन से सेंटेंस को हम 5वें और 6ठे नंबर पे रखते हैं? पिछली क्लास में कभी तुम एब्सेंट रहे हो? यस सर, 2 दिन सर। 2 दिन से एब्सेंट रहे हो? यस सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सही, तब बहुत अच्छा है, क्योंकि हर क्लास में पढ़ाई होती है। क्लास में एब्सेंट रहोगे तो पढ़ाई नहीं समझोगे, क्योंकि हर क्लास में कुछ पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। जो लोग प्रेजेंट रहते हैं वो सीख जाते हैं, जो नहीं प्रेजेंट रहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। ये अच्छी बात है सर, कि DRC एब्सेंट लोगों से काम नहीं होता, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वजह से एब्सेंट रहो, क्लास से एब्सेंट रहोगे तो नहीं सीखोगे, वो तो छूट ही जाएगा। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को थोड़ा पिकअप करते हैं। पहला सेंटेंस क्या बनेगा? पहला सेंटेंस सभी लोग बोलो। Sir, positive, तुमने sir. उसे आज यहाँ बुलाया। अभी पहला, तुमने जब भी उसे मैं यहाँ पहले बोलूंगा, क्यों नहीं बुलाया? रुको, जब भी मेरी आवाज तुमने सुनो उसे आज पिन यहाँ ड्रॉप बुलाया। साइलेंस, चुप। जहां मेरी आवाज सुनो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए। पहला सेंटेंस जब भी होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव सर। Positive. पॉजिटिव होगा, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? तुमने उसे तुमने आज उसे यहाँ आज बुलाया। यहाँ बुलाया। क्यों बुलाया? तुमने उसे आज यहाँ बुलाया, ये पहला सेंटेंस हो जाएगा। Yes, अब sir. दूसरा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। सोनू कुमार, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो अब बताओ इसका नेगेटिव, नेगेटिव सर। क्या हो जाएगा? तुमने उसे यहाँ बुलाया, इसका नेगेटिव क्या होगा? तुमने उसे आज यहाँ क्यों नहीं यहाँ बुलाया? नहीं बुलाया। बुलाया। नहीं बुलाया। फिर से बोलो। तुमने उसे आज यहाँ यहाँ उसे आज बुलाया। यहाँ नहीं बुलाया। तुमने उसे आज यहाँ नहीं बुलाया। नहीं बिल्कुल बुलाया। ठीक बात है, नहीं बुलाया। अब इसका तीसरा सेंटेंस हमेशा क्या होता है?
इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, इस तरीके से सवाल बनाना है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। तो बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? क्यों क्या तुमने तुमने उसे उसे आज यहाँ बुलाया? आज यहाँ बुलाया। बिल्कुल सही बात है। क्या तुमने उसे आज यहाँ बुलाया, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे देंगे तो बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया कि क्या तुमने उसे आज यहाँ बुलाया। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। बताओ 4 क्या बनेगा? क्या क्या तुमने उसे आज यहाँ नहीं बुलाया? यहाँ नहीं बुलाया। बिल्कुल सही बात है। क्या तुमने उसे आज यहाँ नहीं बुलाया, चौथा सेंटेंस भी बन गया। अब पांचवा सेंटेंस कौन होता है, कोई बताएगा सोनू कुमार को? WH क्वेश्चन सर। WH क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है। और WH क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इस तरह का जो सेंटेंस होता है WH क्वेश्चन होता है। तो यानी हमें जो पांचवा सेंटेंस बनाना है वो या तो हम बनाएंगे क्यों से, या कब से, या कहाँ से, या कैसे से। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? तुमने तुमने उसे आज यहाँ क्यों बुलाया? तुमने उसे आज यहाँ क्यों बुलाया। बन गया सोनू? समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। अब छठा जो होगा इसका नेगेटिव होगा, पांचवें का नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? तुमने तुमने उसे उसे आज आज यहाँ नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? तुमने उसे आज यहाँ क्यों नहीं बुलाया। तो ये हमारा 6 सेंटेंस बन गया, जो कि छठा सेंटेंस ही इस बार मैंने तुम्हें सेंटेंस के रूप में दे दिया था ना। यस सर। अब तक 1 नंबर सेंटेंस को 1 to 6 करते थे, अभी 6 नंबर सेंटेंस को तुमने 1 to 6 किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस इसका बनाते सेंटेंस हैं। को इंग्लिश में बनाना है, खुद से बनाओ। इंग्लिश में खुद से बना। तुमने उसे आज यहाँ बुलाया। दिलखुश म्यूट करो, तुम्हारे यहाँ सोनू कुमार किसी के यहाँ गाना बज रहा है। अभी छठ आया नहीं, छठ का गाना चालू हो गया। सर बुलाना का मीनिंग कॉल, बुलाना की इंग्लिश कॉल होती है। कंप्लीटेड सर। ऑल राइट। कंप्लीटेड सर। ऑल राइट। कंप्लीटेड सर। ठीक है, कंप्लीटेड सर। ठीक है। इंग्लिश में हमको लिखना है। कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अदर्स आर स्टिल राइटिंग। आई गिव यू 1 more minute, 1 मिनट का टाइम और देता हूँ। ट्राई टू कंप्लीट इट।
हाँ, हो गया, मैं शुरू करूं? यस सर। ठीक है, चलिए चलिए, सेंटेंस नंबर 1 हमारा क्या है बताओ हिंदी में, कोई एक बच्चा। तुमने उसे आज यहाँ बुलाया। तुमने उसे आज यहाँ बुलाया। आज यहाँ बुलाया, बस अब इसी से हमारा पूरा काम हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग लेते हैं, क्या बन जाएगा? You called him here today. You called him today here. बहुत बढ़िया। यू कॉल्ड, कॉल का सेकंड फॉर्म, यू कॉल्ड हिम हियर टुडे, या यू कॉल्ड, हाँ यू कॉल्ड हिम टुडे हियर, या तो हियर टुडे बोल दें या टुडे हियर बोल दें, दोनों एक ही बात है। यू कॉल्ड हिम हियर टुडे। अब हम लोग इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनेगा नेगेटिव? You didn't call him. You didn't call him today here. बहुत बढ़िया। You did not call him today here, या you did not call him here today, एकदम सही बात है, बढ़िया। आगे बोलो। Did you call him today here? Did you call him here today? ठीक है, did you call him here today? Did you call him here today या did you call him today here, एक ही बात है। अगला बोलो नंबर 4। Didn't call call him here today? बहुत अच्छा, didn't you call him here today, क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। आगे बोलो नंबर 5। Why did you call him Call here him today? here today? You call him here today. Why did you call him here today, एकदम सही बात है। सोनू समझ में आ रहा है तुमको? Yes sir. सोनू Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 क्या बनेगा? Why didn't you call him today You here call today? him here today? here today? बहुत बढ़िया। Why didn't you call him here today, यानी यानी तुमने उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाया? कोई कंफ्यूजन? No sir. सर इसमें जो सर एक हाँ, है बोलो। सर, इसमें अगर मेल के लिए सर रहेगा तो उसमें हिम लग जाएगा, और इस सेंटेंस में और फीमेल लड़की के के लिए लिए होगा, फीमेल के लिए होगा तो हर हो जाएगा। मान लिया कोई लड़की हो कि वहां रही सुजाता, या सुजाता वहां खड़ी है, तुमने उसे यहाँ बुलाया, तो क्लियर हो जाएगा कि सुजाता को बुलाया, तो वैसी कंडीशन में हम हर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे को सेंटेंस में क्लियर नहीं है कि कोई लड़की खड़ी है कि कोई लड़का खड़ा है, कोई भी खड़ा हो सकता है। जब कभी भी जेंडर क्लियर नहीं हो कि लड़की है कि लड़का, तो मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, विष्णु मैं उसे जानता हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझा रहा हूं, मैं उसे जानता हूं। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है कि मैं उसे जानता हूं, ये तो कोई भी हो सकता है मैं कोई लड़का के बारे में बोल रहा हूं कि प्रिंस मैं उसे जानता हूं, या हो सकता है सुजाता हो जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि मैं उसे जानता हूं। तो ये सेंटेंस दोनों पर लागू होता है। लेकिन जब कभी भी हम बात करेंगे कि मैं उसे जानता हूं, तो यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़की है या लड़का है, और जब जेंडर क्लियर नहीं होगा तो वैसी कंडीशन में हमेशा ही हम मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कहेंगे आई नो हिम, आई नो हर वाला सेंटेंस नहीं बनाएंगे। लेकिन जब जेंडर क्लियर हो जाए, ठीक है, तब हम यूज करेंगे हर या हिम। जब जेंडर क्लियर हो जाएगा तब हर यूज करेंगे, और अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया बाबू? यस सर। चलो अब कुछ मैं मिक्स्ड सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसको बनाओ, लिखो। मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं ये। आपने हमें एक नया टॉपिक आज पढ़ाया। आपने हमें एक नया टॉपिक आज पढ़ाया। टॉपिक आज पढ़ाया। आपने हमें एक नया टॉपिक आज पढ़ाया। हो गया, पढ़ा लेते हैं हम। अगला सेंटेंस अभी नहीं बनाना है, अभी नहीं बनाना है। अगला सेंटेंस, अजय ने अपनी कॉपी में नोट्स नहीं बनाया। अजय ने अपनी कॉपी में नोट्स नहीं बनाया। क्या लिखा सेकंड सेंटेंस तुम लोगों ने? अजय ने अपने कॉपी में नोट नहीं बनाया। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखो, क्या तुमने इस बात को नोटिस किया?
क्या तुमने इस बात को या इसे नोटिस किया? क्या तुमने इसे नोटिस किया? इसे नोटिस किया। नेक्स्ट, नंबर 4, क्या टीचर ने उसे नहीं डांटा? क्या टीचर ने उसे नहीं डांटा? क्या टीचर ने उसे नहीं डांटा? नेक्स्ट, उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? नेक्स्ट, और तुमने यह टीचर को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और तुमने यह टीचर को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और तुमने यह टीचर को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? अब तुम लोग देख रहे होगे कि मैं तुमको एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाने के लिए नहीं दिया हूं, मैंने सेंटेंस ही अलग अलग दे दिया है। अब इन सारे सेंटेंस को तुम इंग्लिश में अपने तरीके से करो समझ करके। इसमें कोई वर्ड की मीनिंग अगर तुमको चाहिए तो उसकी मीनिंग मुझसे पहले ले लो। बोलो कोई वर्ड का अगर मीनिंग किसी बाबू को नहीं आता है तो मैं बताऊं। सर डांटना का। डांटना, डांटना की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म होता है स्कोल्डेड। और बोलो। और किसी में मीनिंग में कोई दिक्कत पूछो, किसी को अगर दिक्कत हो तो जल्दी से, नहीं तो नो सर बोलो तुरंत सभी लोग। नो नो सर। नो सर। चलो नो सर। सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश खुद से बनाओ। सारे सेंटेंसेस के फॉर्मेट को पन्ना पलट के देखना। पिछली क्लास में हमने बताया है कि कैसे कोई सेंटेंस बनाया जाता है। तुम लोगों ने लिखा होगा कन्वर्जन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां से तुमको मदद मिलेगी कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। अभी तक एक ही सेंटेंस को तुम लोग ट्विस्ट करते थे, अब अलग अलग सेंटेंसेस हैं। यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड यू गॉट टू राइट, यू गॉट टू कन्वर्ट, मेक द ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। By the way, why did we have so many less students here in the class? आज हम लोग क्लास में इतने कम बच्चे लोग क्यों हैं? बाकी के लोग क्यों नहीं आए? शायद 2 भाग में डिवाइड हुआ है। हाँ ठीक है, तो भी तुम्हारे क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे, इतने ही बच्चे तो नहीं होंगे। There will be more students.